नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आप अगले कुछ महीनों के बाद याद करोगे, ये मेरी गारंटी है, पक्की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इस वीडियो के अंदर एचडीएफसी बैंक के बारे में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे, ऐसा एनालिसिस करेंगे जो कि इससे पहले किसी और यूट्यूब चैनल पर आपको शायद ही देखने को मिला होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, हर बात के दो मतलब निकलते हैं। जैसे कि अगर मैं आज कहता हूं कि भैया एचडीएफसी बैंक की तो बैंड बज गई, या फिर मैं कहता हूं भैया एचडीएफसी बैंक ने तो बैंड बजा दी। अब ये दोनों ही एक ही शब्द है, लेकिन एक एक शब्द के चेंजेस करने से इनका रेफरेंस पूरी तरह से बदल गया। इन वाक्यों का जो अर्थ है वो पूरी तरह से बदल जाता है। इसी तरह से जो न्यूज आपको दिखाई जा रही है, जो हाइप दिखाई जा रही है, जो नेगेटिविटी दिखाई जा रही है, वास्तविकता में जरूरी नहीं है कि वो सच हो। ज्यादातर बार 99% केस में ये जो हाइप होती है, ये जो नेगेटिविटी होती है, ये जो न्यूज होती है, वो दिखाई इस वजह से जाती है आपको, ताकि आप वही चीज देखें जो आपको दिखाई जा रही है। और इससे होता क्या है कि जो चीज होने वाली है, ये जो चीज वो दिखाना नहीं चाहते, उसको आप देख ना पाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। एचडीएफसी बैंक के अंदर अभी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, आपको पता है। लगभग 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ लोगों के साफ हो गए स्टॉक मार्केट से। अब यहां पे बड़ी ध्यान से समझिए, एचडीएफसी बैंक के अंदर सबसे ज्यादा होल्डिंग्स किन लोगों की है? सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है एफआईएस की, सबसे ज्यादा होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की, सबसे ज्यादा होल्डिंग है डीआईएस की। रिटेल कैटेगरी की होल्डिंग्स बहुत कम है। अब जो स्टॉक डिपेंड है किस चीज पर, एफआईएस पर, डीआईएस पर, म्यूचुअल फंड्स पर, सबसे ज्यादा होल्डिंग्स इन्हीं की है। तो अगर आप इनकी कैलकुलेशन को समझ लें, या फिर कह सकते हैं इनकी साइकोलॉजिकल समझ लें, तो आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एचडीएफसी बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स निकल कर आए, क्या वास्तविकता में वो इतने इंपैक्ट डालते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर वो इसको एक ऐसी वैल्यूएशन पर लाकर खड़ा कर दे जहां पर लोग पहले ये सोच रहे थे कि भैया यहां पर आ जाता अगर ये स्टॉक तो मैं इसको खरीद देता, लेकिन आज वो जहां पर है फिर भी उसको लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक नेगेटिव न्यूज जुड़ी हुई है। और एक बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अगर कोई स्टॉक सही वैल्यूएशन पर और सही प्राइस पर मिल रहा होगा, उसके साथ एक नेगेटिव न्यूज होगी, 100% होगी। और ऐसे मैंने कई वीडियोस के अंदर आपको बता चुका। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या एचडीएफसी बैंक यहां से और भी ज्यादा गिर सकता है, या एचडीएफसी बैंक को कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? इसका आंसर हां और ना दोनों में आता है। मतलब क्या है, अगर एचडीएफसी बैंक के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखने को मिल जाता है, यानी कि फंडामेंटल में कोई मैनिपुलेशन देखने को मिल जाता है, चाहे उनके मैनेजमेंट के द्वारा हो या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो, तो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी इस एचडीएफसी बैंक की वजह से। क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है वो बैंकिंग सेक्टर का हाथी है सर, और हाथी गिर गया तो सारी चीटियां उसके नीचे दब जाएगी। ये पहली बात। और यही एक रीजन होगा जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। तो अगर ऐसी न्यूज निकल कर आती है तो एक संभावना बनती है कि ये हाथी गिर जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई न्यूज नहीं है तो ये जितनी भी गिरावट है ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्थिति के अंदर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे और भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी गिरावट आज एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने को मिली है, अब 2-3 दिन पहले जितने भी गिरावट देखने को मिली, ये पहली बार हिस्ट्री में नहीं देखने को मिला है। एचडीएफसी का स्टॉक जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अगर आप उसके आज तक हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो जब ऐसा बहुत बार हो चुका है तो ये कोई नई चीज नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो देखिए, अगर आप एचडीएफसी बैंक की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे और जो सिचुएशन अभी एचडीएफसी बैंक के अंदर चल रही है, वो सिचुएशन क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई दिक्कत होने वाली है एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो ये मेरा अनुभव है जो मैं आपको मानकर चल रहा हूं। दूसरी बात और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एचडीएफसी बैंक के आए हुए रिजल्ट्स, इस पर एक बात करते हैं और यहां से हमें समझने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब देखिए, एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट निकल कर आए, लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से मार्केट गिरा, फलाना दिखाना, बहुत सारी बातें, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊं। इस रिजल्ट के अंदर आपको केवल दो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, कोई भी बिजनेस जो होता है वो मार्जिन पर टिका होता है। जितने ज्यादा मार्जिन बनेंगे उतना ज्यादा बिजनेस को प्रॉफिट देखने को मिलेगा, उतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एचडीएफसी बैंक के जो मार्जिन थे वो पहले थे 4%, और इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था कि इसके मार्जिन और बढ़ेंगे मर्जर के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्जिन घट गए, 4% से घट गए इसके मार्जिन। एक आखिरी पॉइंट और समझ लीजिए, उससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि क्यों मार्केट में इतना डीप इंपैक्ट देखने को मिला है इस रिजल्ट से। देखिए, बैंक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। पैसे से ही बैंक और पैसा बनाता है। आपको 3% का रिटर्न देता है और लोन पर 12% या 8% का इंटरेस्ट से पैसा कमाता है। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो क्या रहा है कि डिपॉजिटरी पैसा और नहीं बढ़ रहा है, यानी कि लोग सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा जमा ही नहीं करवा रहे, लोग बैंक को पैसा दे ही नहीं रहे, यानी कि बैंक के पास डिपॉजिटरी ज्यादा आ ही नहीं रही। तो अगर बैंक के पास पैसा आएगा ही नहीं तो वो और लोन तो दे ही नहीं पाएगा, वो ज्यादा पैसा कमा ही नहीं पाएगा। तो जब वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा तो भी उसकी ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो इन्वेस्टर्स पैसा कैसे लगाएगा उसके स्टॉक। लेकिन ये केवल ऊपरी ऊपरी लेवल पर बात है सर। जब हम इसके डिटेल के अंदर जाएंगे, इनसाइड की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो मर्जर हुआ था, देखिए, मर्जर जो है वो ऐसा नहीं है कि भैया आज मर्जर हुआ और कल ही उस पर काम शुरू हो जाता है। अगर आप एचडीएफसी बैंक के अगर इनसाइडेड न्यूज की बात करें तो मर्जर का भी इंपैक्ट देखने को मिला ही नहीं एचडीएफसी बैंक के अंदर, यानी कि ये इंपैक्ट जो है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास देखने को मिलेगा, जब जब उनके पास पूरी पावर आ जाएगी। इस मर्जर को जिस कारण से किया गया था कि भी इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, इनका ग्रोथ देखने को मिलेगी, उस
उस पर अभी काम चल रहा है, वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वो एचडीएफसी बैंक के पास अभी वो पूरी पावर नहीं आई है, तो जब तक वो उस पावर को यूज ही नहीं करेगी, मर्जर का इंपैक्ट देखने को ही नहीं मिलेगा। ये पहली बात मैं आपको बता दूं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एचडीएफसी बैंक की जो कुल ब्रांचेस बढ़नी चाहिए थी, वो ब्रांचेस भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। कोरोना भी एक इंपैक्ट है, और भी बहुत सारी चीजें, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, फलाना दिखाना, बहुत सारी चीजें। तो इतनी ब्रांचेस नहीं बढ़ी, तो इतनी ब्रांचेस नहीं बढ़ने से भैया डिपॉजिटरी भी नहीं है, और डिपॉजिटरी नहीं है, और अगर वो डिपॉजिटरी नहीं है तो वो भैया फंडामेंटल में शो भी नहीं करेगी, और वो शो नहीं करेगी तो भैया जो फंडामेंटल है वो तो फंडामेंटल दिखाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का दिक्कत दिखाई नहीं देती, क्योंकि अगर सोचिए, अगर इनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखाना होता है इस चीज के अंदर, अपनी ब्रांचेस ना बढ़ाने के बावजूद भी ये कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते थे रेवेन्यू के अंदर या किसी और चीज के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इसके अंदर कोई दिक्कत होने वाली है आगे भी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन। तो मुझे लगता है कि जब ये डीमर्जर का काम अच्छे से पूरी तरह से हो जाएगा, तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये समझ लीजिए, एफआईज की एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं। किसी भी स्टॉक में अगर एफआईज ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस स्टॉक में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ देखने को मिल जाती है किसी चीज के अंदर, एफआईज तुरंत अपना पैसा बाहर निकाल लेंगे, याद रख लीजिएगा। अब इनको चाहे आप समझदार कह सकते हैं या डरपोक कह सकते हैं, वो आपकी चाहे, लेकिन वास्तविकता यह है कि एफआईज तुरंत अपना पैसा बाहर निकालेंगे, या कह सकते हैं तुरंत प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, और आप स्टॉक मार्केट में फंसे के फंसे रहे। अब एक आखिरी सवाल कि भैया एचडीएफसी बैंक को हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, सीधी सीधी बात बताओ। तो भैया क्योंकि मैं सीबी के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको सीधा सीधा कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो इस वीडियो से समझ जाएंगे। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि जब स्टॉक मार्केट में एचडीएफसी का बैंक ऊपर चल रहा था, टॉप पर चल रहा था, तो उस समय कह रहे थे भैया बस अगर इस प्राइस पर आ जाएगा ना तो मैं इसको खरीदूंगा। आज वो उस प्राइस से भी नीचे प्राइस पर आया हुआ है, लेकिन लोग सोच रहे हैं भैया खरीदे, खत्म तो नहीं हो गया एचडीएफसी बैंक, फलाना फलाना बहुत सारी बात। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ये है, और अगर आप डाउ थ्योरी पढ़ेंगे तब भी यही बताया गया है कि जब भी कोई स्टॉक सही वैल्यूएशन पर और सही प्राइस पर आ जाएगा, उस समय उसके साथ एक नेगेटिव न्यूज जरूर मिलेगी, और उस नेगेटिव न्यूज की वजह से आप उस स्टॉक को नहीं खरीद पाओगे। लेकिन ज्यादातर केस के अंदर 99% केस के अंदर वो नेगेटिव न्यूज दिखाई इस वजह से जाती है या बनाई इस वजह से जाती है ताकि आप वो चीज ना देख पाए जो वो आपको नहीं दिखाना चाहते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो आपको अच्छे से पता है अब एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या करना है। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं इस स्टॉक को, तो मैं सिर्फ एक ही बात आपको कहूंगा कि आपको स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करना है। मैं आपको पक्की कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हो, सही से फॉलो कर रहे हो, आपको एचडीएफसी बैंक में किसी भी लेवल पर लॉस नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, लिख कर दे रहा हूं। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, केवल एजुकेशन के तौर पर ये वीडियो बनेगी। ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं, आपको लगता है वीडियो आपके काम के लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय